अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इस पौधे के बारे में। तो कुछ दोस्त इस पौधे को जानते होंगे, कुछ नहीं जानते। लोरोपेटलम इसका असल नाम है। और जैसा कि हमारे यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से पौधे की शेप देख के, उसके कलर देख के उसके नाम रख लिए जाते हैं। इसको लाल झाड़ी भी कह देते हैं लोग, नीलम भी कह देते हैं और लाल बादशाह के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका असल नाम लोरोपेटलम है। ये मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरह लगाया जाता है। इजी टू ग्रो है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसकी हम छोटी छोटी बाड़ बना सकते हैं। हिज प्लांट है ये। इसको गार्डन की बाउंड्री पे लगाया जाता है और गमलों में भी लगाया जा सकता है। हैंगिंग पॉट हैं उनमें भी लगाया जा सकता है। आप खूबसूरती के लिए इसको गमलों में लगा सकते हैं। इनकी गमलों के अंदर ही कटिंग भी हो जाती है। इस पौधे की मुख्तलिफ़ शेप दे सकते हैं इस पौधे की आप कटिंग के ज़रिए। लेकिन दोस्तों इसको लगाना कैसे है ये देख सकते हैं आप। इसकी ये शाखें हैं, ये आप छोटी से छोटी शाख भी यहाँ से अगर काट के आप इसको लगा दें तो भी चल जाएगी। इसकी पक्की टहनियाँ भी चल जाती हैं, कोम्पल भी चल जाती है। इस तरह से आप इसको यहाँ से काटें और भल मट्टी या घसर मट्टी में लगा दें तो आसानी से चल जाती हैं। अक्सर दोस्त इसको नर्सरी से ख़रीदते हैं और जिन दोस्तों को नहीं पता होता उनको ये कलर की खूबसूरती की वजह से काफ़ी महंगा भी मिलता होगा, लेकिन बहुत ही सस्ता और इजी टू ग्रो पौधा है। कहीं पे भी आपको इसकी झाड़ी मिले या इस तरह का पौधा मिले तो आप उसकी इतनी सी कटिंग में लेके लगाएंगे तो ये आसानी से चल जाती है। इजी टू ग्रो है, इतना मुश्किल काम नहीं है। किसी दूसरे गमले में अगर पौधा लगा हुआ है उसी के अंदर आप इसको लगा दें। जब ये बढ़े तो उससे आगे काट के आप फिर आगे लगा दें। इसी तरह ये बढ़ता बढ़ता काफ़ी सारे पौधे आप खुद तैयार कर सकते हैं। और कुछ दोस्त तो इसको नंसरा भी बोल देते हैं, लेकिन ये असल जो इसका नाम है लोरोपेटलम ही है। और इसका लगाने का आसान तरीका है, यहाँ से आप इसको काटें और ज़मीन में लगा दें। बड़ी बड़ी शाखें होती हैं, काफ़ी लंबी लंबी शाखें होती हैं। बेल की मानद ये पौधा बढ़ता है, लेकिन आप इसको 1-1.5 फीट की बेहतरीन बाड़ बना सकते हैं, बाउंड्री बना सकते हैं अपने गार्डन की। अगर हैंगिंग पॉट में लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं और बहुत खूबसूरत मंजर पेश करता है यह पौधा। अगर आपके यहाँ ये पौधा लगा हुआ है तो आप इसको ग्राउंड लेयरिंग के ज़रिए से बढ़ा सकते हैं, जैसे कि दाब लगाकर दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं, उससे आगे पौधा तैयार कर सकते हैं। इसी तरह आप एक पौधे से काफ़ी सारे पौधे खुद तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो समझ आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल गार्डनिंग माई हॉबी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।